यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा तेज कर दिया है। इसके तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अगले 3 दिन में 26 फ्लाइट शेड्यूल हैं। इतना ही नहीं, भारतीय एयरफोर्स भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है। एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट रोमानिया से भारतीयों को वापस लाएगा। एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए रवाना हो गया है। C-17 ग्लोब मास्टर ने हिंडन एयरबेस से रोमानिया के लिए उड़ान भरी। दूसरी तरफ रोमानिया के बुखारेस्ट एयरपोर्ट पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीयों से बातचीत की है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे थे। तब से करीब 12,000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। ये यूक्रेन में फंसे कुल भारतीयों का 60% है। उन्होंने कहा कि बचे हुए 40% से आधे खार्किव में फंसे हैं, बाकी आधे संघर्ष क्षेत्र से बाहर हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, हमारे सभी नागरिकों ने कीव छोड़ दिया है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कीव में हमारे और नागरिक नहीं हैं। वहां से हमें किसी ने संपर्क नहीं किया है। इस बीच यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले में छात्र नवीन की मौत के बाद भारत ने ऑपरेशन गंगा को और तेज कर दिया है। ऑपरेशन के तहत भारत 28 फरवरी से 8 मार्च तक बुडापेस्ट, बुखारेस्ट समेत अन्य स्थानों पर कुल 26 फ्लाइट भेजेगा, जिनमें बुखारेस्ट में कुल 29 फ्लाइट्स जाएंगी। इनमें 13 एयर इंडिया की, 8 एयर इंडिया एक्सप्रेस की, 5 इंडिगो की, 2 स्पाइस जेट की और 1 इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट होगा। वहीं बुडापेस्ट में 10 फ्लाइट्स जाएंगी। इनमें से 7 इंडिगो की, 2 एयर इंडिया की और 1 स्पाइस जेट की फ्लाइट होगी। जबकि पोलैंड में इंडिगो की 6 फ्लाइट और स्पाइस जेट की 1 फ्लाइट जाएगी। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट की कैपेसिटी 250 यात्रियों की है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस में 180, इंडिगो की 216 और स्पाइस जेट की 180 यात्रियों की क्षमता है।